इस वक्त सामने मौजूद है और कैराना सांसद प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं आज किस तरह का कार्यक्रम था। जी सांसद जी, क्या कुछ कार्यक्रम था आज यहाँ शामली से मेरठ रोड पर जो फाटक पड़ता है, इस फाटक की बहुत बुरी तरीके से स्थिति देखने को मिलती थी। बहुत भयंकर रूप का जाम लगता था। सारे लोग शामली में आने जाने वाले, इधर इस रूट पर जाने आने वाले लोग बहुत प्रभावित रहते थे। इसकी मांग करने का काम सरकार के सम्मुख किया गया है और सरकार ने उसको स्वीकृति देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसके शुभारंभ करने का कार्य किया गया है। बहुत अच्छा लाभ हम लोगों को इस फाटक पर ओवरब्रिज और अंडरपास बनने के बाद राहत मिलने का काम होगा और लोगों को बहुत खुशी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से आप लोग यहाँ का वातावरण देखने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों भी अमृत भारत योजना के अंतर्गत रेलवे की व्यवस्थाओं को सुधारने का काम और अच्छे लोगों का आवागमन वहाँ के सुगम हो सके, व्यवस्थाएं अच्छी हो सके, सुदृढ़ प्रकार का और अच्छी प्रकार की बैठने की, पानी पीने की, प्लेटफार्म की व्यवस्थाएं सही हो सके, अमृत भारत योजना में शामिल कर करके रेलवे स्टेशन को भी डेवलप करने का काम बड़ा तेजी से चल रहा है। तो इससे पहले आपने शामली को रेलवे के क्षेत्र में कुछ और सौगात दी हो? रेलवे के सेक्टर में जहाँ से भी मांग आई थी, यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रिफिकेशन की भी इस रूट की मांग थी, जो दिल्ली से चल करके बागपत, शामली और सहारनपुर की तरफ जाने वाला जो हमारा रेलवे का ट्रैक है, इस ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था। इलेक्ट्रिफिकेशन की मांग थी, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद क्योंकि इसकी स्पीड बहुत कम थी, स्पीड ठीक करने के लिए 60-70 की स्पीड का मात्र ट्रैक था। इसकी स्पीड को, ट्रैक की स्पीड को ठीक करने का काम किया गया है। आज हम सब लोग बड़े गर्व से इस बात को कहने का काम कर सकते हैं, इसी थोड़े से समय में ही हमारी सरकार ने इस पर बहुत गंभीरता से काम किया है और अब इसकी स्पीड 120 की स्पीड का ट्रैक बन चुका है। जहाँ जहाँ भी स्टेशन प्लेटफॉर्म बनाने की मांग थी, इसमें एल्लम भी था, ननौता भी था, प्लेटफॉर्म बन करके तैयार हो चुके। एल्लम में भी मांग थी, खंदरालू में मांग थी, अपना उस्मानपुर में भी मांग थी, ननौता भी मांग थी, जंजड़ा पे मांग थी कि कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज करने की मांग जो आई थी, वो मांग हमने सरकार के सामने रखी और वो भी मांग पूरी सरकार ने करने का काम किया है। बहुत अच्छा रेलवे के सेक्टर में बदलाव देखने को मिला है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, सुविधाएं ठीक होने का काम हो रहा है। आज बहुत अच्छे तरीके से लोग आवागमन सुगम लोगों का हो पाया है। ये रेलवे के माध्यम से सरकार ने जो कार्य योजना बनाई है और सरकार ने लोगों को अच्छी व्यवस्थाओं के अनुसार और डेवलपमेंट की दिशा में जो देने का काम किया है, उसी का परिणाम आज हम लोग देख पा रहे हैं। लगभग 5 साल पूरे न हो गए, क्या लगता है कि कुछ विकास के कार्य जो शामली के क्षेत्र में रह गए हैं वो आने वाले टाइम में पूरे होंगे? निश्चित रूप से हम लोग लगातार, हमारी प्राथमिकता ही एक क्षेत्र का विकास करना है। तो आप लोग देखते हो पहले शामली में बहुत बुरी तरीके से जाम लगता था और हाईवे जो थे वो बन नहीं पा रहे थे। आप लोगों को देखा सहारनपुर से शामली दिल्ली जो हाईवे हमारा है 2010 में स्वीकृत हुआ था, सरकार ने काम किसी ने नहीं किया। 2 सरकार चली गई थी। हमारी सरकार जब 17 में उत्तर प्रदेश में बनी है, हमारी सरकार ने इस रोड को बनाने का काम किया है। आज लगभग 99% काम पूरा हो, 2-3 जगह पुलों का काम मात्र शेष है। इसके अलावा ये हाईवे हमारा सहारनपुर, शामली दिल्ली, दिल्ली देहरादून, मेरठ करनाल, पानीपत खटिमा और शामली अम्बाला, ये हाईवे 5-5 हाईवे से हमारा जिला संतप्त है। आज शामली जिला 5-5 हाईवे वाला, आप कोई भी जिला आसपास देखने का काम करोगे, आप लोगों को कोई जिला देखने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा जिला हमारा। जाम से भी हम लोगों को राहत मिलने का काम होने जा रहा है और रोडों के मामले में जो दिल्ली जाने का काम लोग यहाँ के करते थे, 4-4 घंटे से पहले दिल्ली पकड़ी नहीं जाती। आदर्श शामली में से निकल करके अगर दिल्ली जाने की आवश्यकता पड़े लोगों को, मात्र 2 घंटे में दिल्ली पहुँच रहे हैं। लगभग 1 महीना अब चुनाव का रहेगा, तो चुनाव की किस तरीके की तैयारियां चल रही है? मैं लोगों के सामने जा रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। लोगों का बहुत अपार समर्थन, सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे साथ है। लोग बेसब्री से तारीख का इंतजार करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी को फिर से देश की गद्दी पर बैठाने के लिए तैयार हैं। बहुत तेजी से लोग इस काम को करने के लिए बैठे हैं और मैं समझता हूं कि देश का बहुत बड़ा विश्वास मोदी जी के प्रति देखने को मिला है और मोदी जी का विश्वास लोगों के प्रति जो देखने को मिला है, ये वाकई अनुकरणीय है, वाकई हम लोगों को गौरवान्वित करने वाला है। आने वाले समय में फिर से हमारी भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और देश के लिए बड़े बड़े निर्णय करती हुई हमारी सरकार दिखाई देगी। क्या लगता है कि जो इतना विकास का कार्य मोदी जी ने करा दिया है, तो इसका वोटों में भी लाभ मिलेगा? नहीं, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने अंतिम छोर पर बैठने वाले व्यक्ति तक योजना पहुंचाने का काम किया है। हमारी सरकार ने कहने का काम किया है, हमें किसी भी जाति धर्म बिरादरी में नहीं पड़ना है। हमारे लिए देश के अंदर कोई जाति है, किसान हमारे लिए जाति है, हमारे लिए कोई जाति है, महिला हमारे लिए जाति है, हमारे लिए कोई जाति है तो नौजवान हमारे लिए जाति है, हमारे लिए कोई जाति है, इस देश का गरीब हमारे लिए जाति है। उनको हमें मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना है, उनकी तरक्की की तरफ हमने फोकस करने का काम करना है, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। 11वें स्थान से लेकर के 5वें स्थान पर हमारा देश का आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ है। इसी प्रकार से आने वाले समय में भी हमारे देश की सरकार का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आने वाले 5 साल के अंदर हम देश की आर्थिक स्थिति को टॉप के 3 देशों में शामिल होता हुआ देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने। ये थे कैराना सांसद जिन्होंने रखी। फिलहाल इतने, धन्यवाद।